मिडल ईस्ट जो है इस टाइम इसके पास गैस है, तेल है, पेट्रोल, सारा कुछ जितनी भी बड़ा मिडल ईस्ट आप कह सकते हैं, जो हमारे पास एस्टिमेट है वो ये है कि तकरीबन अगले 150 साल, फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स मिडल ईस्ट जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाई कर सकता है और उसको किसी आउटसाइड सोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर मिडल ईस्ट के पास इतने सारे रिसोर्सेज इस टाइम अवेलेबल हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली चीज़ है। लेकिन ईरान और सॉरी इसराइल जो है वो एक मिलिट्री ताकत तो बनता हुआ आ रहा है मिडल ईस्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसराइल जो है वो एक एनर्जी सोर्स को लेके भी बड़ा कंसर्निंग है। आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी होगी, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट इसराइल के पास पेट्रोल के कोई बहुत खास बहुत बड़े ज़खायर तो नहीं है, वी ऑल नो दैट, बट इसराइल जो है उसके पास जो इलाका है, खासतौर पर जो ईस्टर्न मेडिटेरियन का इलाका है, वहाँ पर इस टाइम एक तो ईस्टर्न मेडिटेरियन का इलाका डिस्प्यूटेड भी इसलिए क्योंकि साइप्रस और टर्की का मामला है, बीच में इंडिया भी आ चुका है, इसराइल भी है, ग्रीस भी है। लेकिन इसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरियन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर एलएनजी यानी गैस के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, जहां पे पिछले 15 साल से इसराइल, साइप्रस, टर्की और ग्रीस जैसे बड़े कंट्रीज, इवन इजिप्ट भी, ये कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम जो है वो इंटरेस्टिंगली गैस को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और गैस की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और गैस के बड़े बड़े ज़खायर को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आगे आपको बात को लेकर चलो, मैं आपको एक मैप बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ ईस्टर्न मेडिटेरियन का, और उस मैप के बाद मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि इस टाइम इस पूरे रीजन में बेसिकली हो क्या रहा है और क्या वजह है कि इसराइल जो है वो इतना ज़्यादा इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। और एक वक्त था कि इसराइल के पास एनर्जी सोर्सेज नहीं थे, आज वो वक्त आ गया है कि इसराइल के पास भी एनर्जी सोर्सेज हैं और आने वाले वक्त में इसराइल भी मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी एनर्जी ताकत बन सकता है। रिमेंबर दैट, वो बन सकता है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है। बट इससे पहले मैं आगे मूव करूं, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर मैप दिखाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि मैं मेडिटेरियन की बात क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों इजिप्ट की बात कर रहा हूं, इसराइल की बात कर रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक एलएनजी की मोर देन $30 बिलियन की एक डील हुई है। लेकिन इस सारे मामले को समझने से पहले आपको उस सारे मामले की जो बेसिक्स हैं उसको समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो लेट मी शेयर यू दैट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देन वी कैन मूव ऑन। सो ये इसराइल है, ओके, ये इसराइल है, ये इजिप्ट है, ये ऊपर लेबनान है, ये सीरिया है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, और ये जॉर्डन है, ये साइप्रस है जिस पे डिस्प्यूट है टर्की की, ग्रीस की और इस टाइम इसराइल की, ये टर्की है, ये ग्रीस है। और ये जो इलाका आप लोग इस टाइम देख रहे हैं, ये सारा जो इलाका आप लोग देख रहे हैं, सारा इलाका, दिस इज अ होल एरिया, ये वो इलाका है जहां पे बड़े बड़े गैस के ऑयल के रिजर्व्स हैं। ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां पे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गैस के रिजर्वॉयर्स हैं, जहां पे अभी शायद 99% तो जो गैस के रिजर्वॉयर्स हैं वो तो ढूंढे भी नहीं गए। इस टाइम सिर्फ 1 या 2% गैस के रियल रिजर्वॉयर्स या ऑयल या जो गैस फील्ड्स हैं वो ढूंढी गई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको आगे लेकर चलूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि तुर्की और साइप्रस के दरमियान एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट है। इसराइल भी इसमें पार्टिसिपेट लेता है क्योंकि इसराइल के अपने बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं कि इसराइल को साइप्रस बहुत अच्छा लगता है या टर्की को बड़ा बुरा लगता है। इट्स ऑल अबाउट द पावर, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है, ये एक एनर्जी का हमें नया हब जो है, वो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो है, ये हमें एक नया एनर्जी का जो हब है, ये सारा हमें नजर आता है। और आने वाले टाइम पे आपको और ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंगली नजर आएंगी सारे मामले में। ओके, अब लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ईस्टर्न मेडिटेरियन। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ इससे पहले। ओके, इस टाइम जो एलएनजी की जो प्लांट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इस टाइम, वो इजिप्ट में, ये आप देख रहे हैं, ये 2 इजिप्ट में हैं। और जो प्रोपोज प्लांट्स हैं वो आने वाले टाइम पे साइप्रस से लेकर इस वाले एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइन के साथ लगाए जाएंगे और फिर इसराइल जो है वो साइप्रस को भी आने वाले टाइम पर गैस देगा। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंगली एक बड़ा फैक्टर हुआ है, इंटरेस्टिंगली जो अभी एक डील हुई है, उस डील के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में जो एग्जिस्टिंग एक गैस पाइपलाइन है इसराइल की इस टाइम इजिप्ट के साथ, एक तो ये होगी, और कुछ नई पाइपलाइंस भी, नए शॉर्ट रूट जो हैं वो इजिप्ट इसराइल के साथ लेगा ईस्टर्न मेडिटेरियन में। उससे क्या एडवांटेज होगा? उससे एडवांटेज जो है वो इजिप्ट को ये होगा कि इजिप्ट के पास गैस की जो इस टाइम शॉर्टेज है, याद रखिएगा
इजिप्ट वो मुल्क था जो 2011 तक, 2021 तक, 2005 से 2011 तक इजिप्ट इसराइल को गैस बेचता था। आज वो वक्त है कि इजिप्ट के पास खुद के लिए गैस नहीं है, बल्कि इसराइल इजिप्ट को गैस बेचता है। तो आपने वो बात सुनी होगी कि विद द टाइम इसराइल ने जो है वो अपने आप को डेवलप किया है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ख़ास तौर पे उसको अपनी एनर्जी नीड्स का भी अंदाज़ा हुआ है कि वो खुद भी चीज़ों को प्रोड्यूस करके आने वाले टाइम पर बेच सकता है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी उसको टेक्नोलॉजी देती हैं। तो इस टाइम ईस्टर्न मेडिटेरियन पे सबसे ज़्यादा जो पाइपलाइंस हैं गैस की, या जो प्रपोज पाइपलाइंस है जो अगले 30-40 साल में बनाई जाएंगी, वो इसराइल ही बनाएगा, क्योंकि इसराइल के पास वो कंपेटिटिव एडवांटेज है। इसलिए आपने देखा कि वो हमास को लेके, गजा को लेके, जो मेडिटेरियन का इलाका है, एयर स्पेस है, उस पूरे इलाके को क्यों क्लोज रखता है? क्योंकि उसको थ्रेट है कि कहीं हमास जो है वो इन सारी की सारी जो पाइपलाइन है उनको फड़का ना दे, उनको तबाह ना कर दे। सो दैट्स आल्सो द फियर इनसाइड द माइंड ऑफ इसराइली एस्टेब्लिशमेंट, या जो एनर्जी सेक्टर को जो लोग चला रहे हैं इसराइल के। अच्छा, ये सारी बात तो बताना आप लोगों को बड़ा जरूरी था, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है वो उस टाइम क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, और इसराइल जो है वो इस सारे मामले में क्यों लीड कर रहा है, और टर्की, इजिप्ट और साइप्रस और ग्रीस जैसे कंट्रीज इस टाइम इसराइल पर डिपेंडेंट होने वाले हैं, या अगले 20 साल में और ज्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात सुनेगा। अब इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इजिप्ट हैज साइंड a natural gas deal with Israel in a purely commercial arrangement, and that there is no political dimensions to the deal। तो इजिप्ट ये कह रहा है कि उसने इसराइल के साथ एक डील साइन की है जिसमें इसराइल इजिप्ट को गैस जो है वो प्रोवाइड करेगा, और गैस प्रोवाइड करने के बाद जो है वो इसराइल को भी बेनिफिट होगा, और ऑब्वियसली इजिप्ट को ये बेनिफिट होगा कि इजिप्ट उन गैस को अपने पावर प्लांट में प्योरीफाई करेगा, कमर्शियल यूज़ के लिए या घरेलू यूज़ के लिए लोगों को भी बेचेगा, और यूरोप में भी आगे या अफ्रीका में आगे जाके उनको अच्छे तरीके से सेल कर सकता है। तो इजिप्ट जो है वो आने वाले दिनों में आपको ये करता हुआ नजर आएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इजिप्ट की स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस है वो ये कहती है कि द एग्रीमेंट सर्व्स अ क्लियर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉर इजिप्ट, नेमली स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन एज अ सोल रीजनल हब फॉर गैस ट्रेडिंग इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ईस्टर्न मेडिटेरियन अब वो नया वाहिद हब बन चुका है दुनिया का, जहां पे इस टाइम बड़ी बड़ी गैस फील्ड जो हैं वो ढूंढी जा रही हैं, और गैस फील्ड्स ना सिर्फ ढूंढी जा रही है बल्कि इसराइल उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी हासिल कर रहा है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ इस सारे मामले में। आप लोगों को शायद इस बारे में ना पता हो, बट आप लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है। बात यह है कि 2005 से लेकर 2011 तक इट वॉज इजिप्ट who was providing gas to, या who was selling gas to इसराइल 2005 से 2011 तक। लेकिन 2020 से लेकर आगे तक इसराइल, जॉर्डन और इसराइल जो है वो इस टाइम इजिप्ट को गैस सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 15 साल में इसराइल ने अपना जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खुद डिस्कवर किया है, उसको खुद बेहतर किया है, और उसको खुद इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन किया है कि उसको गैस से को लेके खास तौर पे, ऑयल इज समथिंग डिफरेंट, बट खास तौर पे गैस को लेके उसको अरब कंट्रीज पे जो डिपेंडेंस थी उसकी, वो अब डिपेंडेंस जो है वो खत्म होती हुई हमें नजर आ रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद अपनी डिपेंडेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है इसराइल, आपने बार बार देखा होगा कि इंडिया की जो शिप्स हैं वो क्यों बार बार आ रही हैं इस इलाके में, इसराइल अपनी मिलिट्री को क्यों इस इलाके में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्यों टर्की को चैलेंज कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट के कोई नफरत है, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसराइल जो है उसका इंटरेस्ट ईस्टर्न मेडिटेरियन में एनर्जी को लेकर है, बिकॉज अगर उसको डोमिनेट करना है अगले तकरीबन 30-40 साल या उससे भी ज़्यादा, तो इन सारी गैस फील्ड्स पर इसराइल अपना हक जमाने की भरपूर बात करेगा। अच्छा, अगली मैं आपको बड़े एक और इंटरेस्टिंग बात इस सारे मामले में बताना चाहता हूं, बिकॉज इस सारे मामले को में एक और बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब हुआ क्या रिसेंटली, पिछले 15 साल में दो बड़े इंटरेस्टिंग काम हुए इसराइल को लेके, और उस पर बहुत से लोग बात नहीं करते, बट मेरा बात करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबको लेके, बिकॉज वी आर हेयर टू शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयर अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट वी कैन लर्न अ लॉट। ओके, सो ये इसराइल है, ये इजिप्ट है। ओके, अब हुआ ये कि ये वाले वो इलाके हैं जहां पे इसराइल अपनी ऑयल फील्ड्स को या तो डिस्कवर कर रहा है, या तो उसने बहुत सारी ऑयल फील्ड्स अपनी डिस्कवर कर ली हैं। बट हुआ ये रिसेंटली कि 2010 में तमार और 2009 में लिवाइथन, ये दो मेजर जो गैस की फील्ड्स हैं,
इसने इसराइल का काम आसान कर दिया। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा इसराइल को बेनिफिट्स हो रहा है वो एक तमार ऑयल फील्ड से, तमार गैस फील्ड से, आई एम सॉरी आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, तमार गैस फील्ड से हो रहा है और एक लेविथन जो गैस फील्ड है। इन दो गैस फील्ड से इसराइल अपना मेजर ऑफ द प्रॉफिट जो है वो बना रहा है। इट मीन्स कि इसराइल जो इस टाइम अपनी जो गैस फील्ड्स को इस टाइम एक्सपैंड भी कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है कि वो ऑयल पे रिलाई नहीं कर सकता, वो गैस पे भी रिलाई कर सकता है और वो कल को गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन भी सकता है। आपको याद होगा एक वक्त था कि अमेरिका जो था वो मिडल ईस्ट से या साउथ अमेरिका से जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करता था। आज अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो उसको परवाह नहीं है कि उसके पास अगर मिडल ईस्ट उसको तेल या ऑयल देना बंद भी कर दे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास खुद के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। सो इसराइल भी इस तरह जो है वो अपने आप को और ज़्यादा इस सारे मामले में, एनर्जी के मामले में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब अगली बात समझिएगा जो बात इस सारे मामले की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू हैं उन्होंने रिसेंटली इस सारे मामले के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो कमेंट किया है और अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, बिकॉज उनका स्टेटमेंट बड़ा ज़रूरी था क्योंकि उनकी अप्रूवल के बगैर ये मामला नहीं हुआ। अब नेतन्याहू ने क्या रिसेंटली स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताऊंगा। नेतन्याहू ने कहा कि टुडे, ऑल्दो ये दो तीन दिन पहले की खबर है लेकिन मैं आपको आज एक सारी खबर बता रहा हूँ। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि टुडे आई अप्रूव द लार्जेस्ट गैस डील इन इसराइल हिस्ट्री। द डील इज वर्थ 34.7 बिलियन डॉलर्स। तो जो डील है वो 34.7 बिलियन डॉलर्स की डील है, यानी 34.7 बिलियन डॉलर्स की या तो इन्वेस्टमेंट करेगा इसराइल या तो इसराइल बेचेगा गैस इजिप्ट को, जिससे इसराइल की इकोनॉमी ऑब्वियसली और स्ट्रांग होगी। आगे ये कहते हैं कि द एग्रीमेंट इज विद द अमेरिकन कंपनी चेवरॉन विद इसराइली पार्टनर्स हु विल सप्लाई गैस टू इजिप्ट। यानी इसराइल की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, अमेरिकन कंपनी चेवरॉन इसमें शामिल है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि सारे पैसे जो हैं वो इजिप्ट इसराइल को देगा। होता यह है कि जब भी आप किसी से गैस खरीदते हैं तो फिर उस गैस को आप एडवांस में बुकिंग होती है, वो गैस आके रिफाइन होती है और फिर दुनिया की मार्केट्स में उस गैस को बेचा जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को फिर शेयर किया जाता है आगे। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इसमें इसराइल को ही बेनिफिट है। 34.7 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 35 बिलियन डॉलर्स की डील है। अगली बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अब एक जो सोर्स है, एक बड़े इंटरेस्टिंग सोर्स है, उस सोर्स ने ये बात कही है कि नेतन्याहू ने ये जो गैस की डील है इसको साइन इसलिए किया है कि वो भी चाहते हैं कि उनकी मुलाकात अल सीसी जो कि प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट से, उनकी मुलाकात अल सीसी से हो जाए ताकि दोनों गज़ा को लेके जो कोई भी मामला हैं उसको सॉल्व करें। और वो मामला तभी सॉल्व होंगे जब इजिप्ट का जो एनर्जी क्राइसिस इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है, ख़ासतौर पे अब सर्दियाँ आने वाली हैं गैस को लेके, तो वो अगर मामला इसराइल सॉल्व कर देता है इजिप्ट का तो फिर गज़ा को लेके भी कुछ ना कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉशियस दिए जा सकते हैं। इसराइल कुछ ना कुछ जो है वो या इजिप्ट जो है, अल सीसी जो है प्रेसिडेंट, वो कुछ ना कुछ गज़ा को लेके कुछ बातें इसराइल की मान सकते हैं, निगोशिएशंस हो सकती हैं जिससे मामला बेहतर हो सकते हैं। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द अपकमिंग डेज। अब इस टाइम अगर हम इस सारे मामला को आगे लेकर चलें, सारे मामला को आगे समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इसराइल इजिप्ट को ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी तरफ भी लाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। रिसेंटली ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की और इजिप्ट की नेवल एक्सरसाइजेज भी हुई हैं। अब टर्की का जो मिलिट्री बिल्डअप है, इसराइल उसको प्योर एंटी इसराइल नज़रिए से देखता है क्योंकि टर्की खुलेआम हमास की सपोर्ट करता है। सो दैट्स आल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हो सकता है, बल्कि वी ऑल नो कि ये क्यों चीज़ें हो रही हैं, तो इसराइल को फाइनेंशियल बेनिफिट है, प्लस जियो पॉलिटिकल वो लेवरेज भी लेना चाहता है, और प्लस इस टाइम जॉर्डन को और साथ साथ इजिप्ट को इसराइल गैस सप्लाई कर रहा है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें मेरे दोस्तों के लिए नई भी हैं, बट इन चीज़ों को समझना इसलिए बड़ा ज़रूरी है बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में इतना कुछ नया हो रहा है, इतना कुछ डिफरेंट हो रहा है, और ऐसे में इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना, कड़ी नज़र रखना, इन सब चीज़ों को समझना सबके लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़रूरी भी होता है, ताकि इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके नए तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए और मामलात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जाए। मैं आपको जो है वो मैप दिखा रहा हूँ, बट लेट मी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ताकि मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको चीज़ दिखा सकूँ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम द लेबनान एंड इसराइल पॉइंट ऑफ व्यू।
आई थिंक आई एम अनएबल टू फाइंड द मैप, बट यस, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ दोबारा। इस मैप को देखिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैप। ओके, ये देखिएगा मैप। इस टाइम ये जो आप गैस, ये जो आप अभी इस टाइम देख रहे हैं ना सारी लाइंस, खास तौर पे जो आप पाइपलाइंस देख रहे हैं, ये वाली जो पाइपलाइंस है, ये ऑलरेडी बिल्डअप हुई हुई हैं। ओके, ये वाली पाइपलाइंस ऑलरेडी बिल्डअप हुई हुई हैं। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले इसराइल जो है वो जॉर्डन से या इजिप्ट से गैस को लिया करता था इन पाइपलाइंस के थ्रू। आज इसराइल जो है वो इनको गैस प्रोवाइड कर रहा है, जॉर्डन को प्रोवाइड कर रहा है इसराइल गैस, फिर जॉर्डन आगे प्रोवाइड करता है सीरिया को, और सीरिया फिर सीरिया ने भी आगे प्रपोज की हुई है कुछ गैस लाइन। सो ये जो गैस लाइन का जो मेजर जो गढ़ है, वो ये फील्ड्स हैं, मेजर फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स इसराइल को गैस देती हैं, और फिर इसराइल जो है वो आगे गैस प्रोवाइड करता है या प्योरीफाई करता है। ऑब्वियसली उसको इसका बेनिफिट होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इसराइल एक रिलाई करने वाला कंट्री, एक छोटा कंट्री, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, आज वो इस मकाम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है कि वो खुद चैलेंजर बनता हुआ जा रहा है एलएनजी को लेके। हालांकि ऐसा नहीं कि इसराइल के पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसराइल की जो मार्केट है, वो मार्केट ऐसे कंट्री के साथ उसने अपनी गेन की हुई है जो कि उस पर रिलाई कर सकते हैं। मे बी प्रॉबेबली इन द फ्यूचर लेबनान जो है, लेबनान, वो भी इसराइल से आने वाले वक्त में गैस ले सकता है, उसके साथ वो कुछ तरह की प्रपोजल गैस को लेके एक्सेप्ट कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन इन द अपकमिंग डेज, बट ऑब्वियसली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इसराइल है वो नॉर्मलाइज करना चाहता है रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि जो गज़ा में जेनोसाइड होता है, उस जेनोसाइड या जो आम मासूम लोग पैलेस्टीनियंस मारे जाते हैं, उसके बाद दोबारा से ये सारे के सारे जो मामला है, ये सारे का सारा मामला बैक चैनल पे चला जाता है। आपको याद होगा 2022-23 में सऊदी अरेबिया अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन करने के बहुत ज़्यादा करीब था इसराइल से, लेकिन फिर क्या हुआ, इसराइल ने जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया। मोर देन 70,000 इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड ब्रूटली, फीमेल्स गॉट रेप्ड, लोगों को खाना नहीं मिला। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक नफरत, एक गुस्सा पाया गया, और उस चीज़ को दोबारा से प्री पीस ईरा की तरफ लेकर आने में वक्त तो लगेगा, बट आई थिंक इसराइल इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। बट उसको ये भी देखना होगा कि जब तक गज़ा का मामला सॉल्व नहीं होगा, पैलेस्टाइन का मसला सॉल्व नहीं होगा, ये सारे के सारे मामला अरब इसराइल के आड़े आते रहेंगे। जो रूट कॉज है, जब तक वो सॉल्व होगी नहीं होगा, ये मामला हल नहीं होंगे। बट स्टिल इजिप्ट जो है वो, क्योंकि अमेरिकन एलाई है और वो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट के बारे में भी सोच रहा है, तो स्टिल वो गज़ा की बात तो कर रहा है, बट वो ऑब्वियसली अपने बेनिफिट की बात भी इस टाइम हमें करता हुआ नजर आ रहा है। एनीवेज, आप लोगों को कि मैं अब सवालात लूँगा